अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर जिम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हाइपरबोला की डायग्राम, इक्वेशन और उसके एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। तो आज अगर हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन हो और हमने एलिमेंट्स फाइंड करने हों तो कैसे फाइंड करते हैं। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.6 मैथमेटिक्स पार्ट 2 कॉनिक सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ से हमने इसमें फाइंड करना है सेंटर फोसाई इसेंट्रिसिटी वर्सेस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, इसको 9 पे डिवाइड कर देते हैं। x²/9 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, x²/9 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसका कंपैरिजन करवाएंगे x²/a² माइनस y²/b² इज़ इक्वल टू 1। अब हाइपरबोला में आपने देखना, जैसे इलिप्स में आप देखते थे कि वेरिएबल x के नीचे ग्रेटर वैल्यू तो मेजर एक्सिस x एक्सिस, और वेरिएबल y के नीचे ग्रेटर वैल्यू तो मेजर एक्सिस y एक्सिस। बट हाइपरबोला में ये होता है कि अगर वेरिएबल x पहले तो मेजर एक्सिस x एक्सिस, और y बाद में, अच्छा अगर y पहले x बाद में तो मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा। तो जो वेरिएबल पहले होगा मेजर एक्सिस उसी पे लाई करेगा। तो यहाँ से आपके पास a² भी 9 है और b² भी 9 है। तो सबसे पहले हम c निकालते हैं। तो हाइपरबोला से c निकालने का फार्मूला a² प्लस b²। इलिप्स में यहाँ पे माइनस आता था, तो यहाँ से c² इज़ इक्वल टू 9 प्लस 9। तो यहाँ से c² इज़ इक्वल टू 18। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये c आ गया आपके पास। तो अब आप बिला ताख़ीर निकाल सकते हैं। तो जब हम इसका यहाँ पे सेंटर क्या होगा, x माइनस एच का स्क्वायर होना चाहिए। तो h और k के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे, क्योंकि ना h है यहाँ पे और ना k है। तो h भी ज़ीरो है और k भी ज़ीरो है। तो ये सेंटर आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं फोसाई की। तो देखिए मेजर एक्सिस x एक्सिस है, तो यहाँ से फोसाई मेजर एक्सिस पे लाई करेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करेगा। मेजर एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं हाइपरबोला में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस माइनस c 0। तो यहाँ से प्लस माइनस c की वैल्यू क्या है, 3 2 स्क्वायर रूट और 0 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, E इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो C की वैल्यू क्या है, 3 2 स्क्वायर रूट ओवर A कितना है, 3 है। तो यहाँ से E क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट। ये इसेंट्रिसिटी आ गई है। इसके बाद वो कहता है आपने फाइंड करने हैं वर्सेस। मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम वर्सेस कहते हैं, और यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो यहाँ से प्लस माइनस a 0, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 3, और b भी 3। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो प्लस माइनस 3 0। नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू 3 है, ओवर e की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2 स्क्वायर रूट निकाली है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी इस क्वेश्चन में। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। तो हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करने लगे, थर्ड पार्ट। और ये जो थर्ड पार्ट है मुल्तान बोर्ड में भी आया है, रावलपिंडी बोर्ड में भी आया है और सरगोदा बोर्ड में भी आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है बेटा, उसकी जो स्टेटमेंट है वो है y²/16 माइनस x²/9 इज़ इक्वल टू 1। ये उसने फॉर्म बना के दे दिया है। तो जब हम इसका कंपैरिजन करवाएंगे, y²/a² माइनस x²/b² इज़ इक्वल टू 1, इसके साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि अब ट्रांसफर वेरिएबल y पहले आ गया तो ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस होगा। तो यहाँ से a² इज़ इक्वल टू 16 और b² क्या आ जाएगा, 9। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हम सबसे पहले c निकालते हैं। तो c निकालने का फार्मूला है c² इज़ इक्वल टू a² प्लस b²। ये हाइपरबोला में c² इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9 जो कि 25 हो जाएगा, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5।
अब जो भी एलिमेंट्स आपको चाहिए आप इजीली निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहले सेंटर होगा, तो देखें इस इक्वेशन में एच और के 0 0 हैं, तो यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। इसके बाद फोसाई की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अगर वेरिएबल वाई पहले आ जाए तो ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा, और फोसाई मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करता है। तो यहाँ से वाई एक्सिस की वजह से 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा। तो 0 प्लस माइनस सी कितना है, 5। तो ये आपके पास फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके बाद हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं, और इसेंट्रिसिटी फाइंड करने का जो रिजल्ट है, ई इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी आपके पास कितना है, 5 है, और ए कितना है आपके पास, 4। तो ये एक इसेंट्रिसिटी आ गई है। उसके बाद हम वर्सेस की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने फोसाई फाइंड करते हुए देखा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ट्रांसफर वर्सेस क्या होंगे, ये मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं, तो यहाँ से वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे। और 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है जनाब, ए की वैल्यू 4 है। और लास्ट में हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता तो एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो यहाँ से प्लस माइनस ए की वैल्यू 4 ओवर ई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5/4। तो यहाँ से वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर 5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये हमने इसमें फाइंड करना था। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करते हैं जिसमें सेंटर जो है 0 0 के अलावा होगा, अदर दैन ओरिजिन होगा। तो उसके रिलेटेड दो पार्ट्स हैं, वो दोनों पार्ट्स में से हम एक डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट एक 5th है और एक 6 है। तो मैं 6 पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। क्यों 6 पार्ट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि उसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो यहाँ से 6 पार्ट जो है आपके पास y+2 होल स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में 9 है, माइनस x-2 होल स्क्वायर ओवर 16 इज़ इक्वल टू 1। ये लाहौर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है एनुअल एग्ज़ाम में 2015 में। तो देखें यहाँ से जब हम इसका कंपैरिजन करवाएंगे, तो कंपैरिजन अब सेंटर जो है ओरिजिन के अलावा है, तो हम कैपिटल एक्स और वाई इन्वॉल्व करेंगे। तो कैपिटल वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर आपके पास 9 है, बी स्क्वायर कितना है, 16 है। तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। बट यहाँ से कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, x-2 के इक्वल है, और कैपिटल वाई किसके इक्वल है, y+2 के इक्वल है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सी निकालते हैं, जो कि फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये आपके पास सी आ गया है। अब हमें सेंटर चाहिए। तो सेंटर क्या होता है, x माइनस एच। तो यहाँ पे h क्या है आपके पास, 2 है, और y माइनस के, तो माइनस के की वजह से ये 2 क्या हो जाएगा, -2। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर के बाद हमें क्या फाइंड करना है। सेंटर के बाद हमें फाइंड करना है जनाब फोसाई। तो फोसाई, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल y पहले है, तो मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स 0 प्लस माइनस ई, बट कैपिटल X 0 होगा और कैपिटल Y क्या होगा, प्लस माइनस सी होगा। तो कैपिटल X किसके इक्वल है, x-2 के इक्वल है, और कैपिटल Y किसके इक्वल है, y+2 के इक्वल है, और प्लस माइनस सी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू -2 प्लस -5। तो यहाँ से y आपके पास 3 भी आ जाएगा और y आपके पास -7 भी। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 भी हो सकते हैं, 2 और -7 भी हो सकते हैं। तो ये फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी का रिजल्ट है E इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो C हमने क्या निकाला है, 5, और A की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इसेंट्रिसिटी है।
इसके बाद हम बात करते हैं वर्सेस की। तो वर्सेस जैसे फोसाई फाइंड करते हुए हमने देखा है वेरिएबल वाई पहले है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो यहाँ से वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये, बट कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, ये चीज़ है, और कैपिटल वाई किसके इक्वल है, वाई प्लस 2 के इक्वल है, और प्लस माइनस ए कितना है 3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 प्लस -3। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप एक दफ़ा प्लस में ले सकते हैं एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 2 और -2 प्लस -3। तो ये -5 भी आएगा और +1 भी आएगा, तो 2 1 हो जाएगा और 2 -5 भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है। और अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में अब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो कैपिटल वाई किसके इक्वल है, वाई प्लस ए के इक्वल है, वाई प्लस 2 के इक्वल है, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 ओवर ई की वैल्यू क्या निकाली है 5/3। तो यहाँ से y प्लस 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रेसिप्रोकल करेंगे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9/5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। बेटा अब एक क्वेश्चन ऐसा भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनी हुई नहीं होगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में, उसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये जो पार्ट्स हैं 7, 8, 9 और 10 हैं, तो मैं यहाँ से एक पार्ट डिस्कस करूँगा, कोई एक पार्ट। तो मैं यहाँ से डिस्कस करने लगा हूँ जनाब पार्ट नंबर 9। तो जो 9th पार्ट है वो क्या चीज़ है, वो है जी x² माइनस y² प्लस 8x और उसके बाद है -2y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। ये फॉर्म मैं बना देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² प्लस 8x, इसको कंबाइन कर लेते हैं, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, y² प्लस 2y और -10 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें x का कोफिशिएंट 8 है, 8 का हाफ करेंगे रिज़ल्ट 4 बनता है, तो 4² ऐड भी कर दें और 4² सब्ट्रैक्ट भी कर दें। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ करेंगे रिज़ल्ट 1 आता है, 1² ऐड भी कर दें, 1² सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो ये बनेगा x प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस ये 16 आ जाएगा, माइनस यहाँ से ये बनेगा y प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस यहाँ से +1 आ जाएगा, -10 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 8² माइनस y प्लस 1² -16 प्लस -10 -25 प्लस 1 -26 प्लस 1 तो -25 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से x प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25। अब जो जनरल फॉर्म है हाइपरबोला की, तो राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए हम 25 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से x प्लस 8 होल स्क्वायर ओवर 25 माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 25 इज़ इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला आ गया। अब देखें यहाँ पे मेजर एक्सिस x एक्सेस बनता है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल x पहले है, तो इसका कंपैरिजन करवाएंगे, कैपिटल x² ओवर a² माइनस कैपिटल y² ओवर b² इज़ इक्वल टू 1। a² 25 है, b² भी 25 है, a की वैल्यू 5 आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ से कैपिटल x किसके इक्वल है, x प्लस 8 के इक्वल है, कैपिटल y किसके इक्वल है, y प्लस 1 के इक्वल है। हम c निकालते हैं, c² इज़ इक्वल टू a² प्लस b²। तो यहाँ से 25 प्लस 25, तो ये c² इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 25 आ जाएगा, और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 5 × 2√। ये c आ गया। अब जो आपको एलिमेंट चाहिए आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सेंटर चाहिए। तो सेंटर क्या होता है, x माइनस एच, तो ये -8 हो जाएगा, y माइनस के -1 हो जाएगा। सेंटर के बाद हम बात करते हैं फोसाई की।
तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो फोसाई क्या होगा, प्लस माइनस सी ज़ीरो। तो कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस सी, कैपिटल वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स प्लस 8 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस सी कितना, 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, और वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, और वाई इज़ इक्वल टू -1। तो ये आपके पास फोसाई आ जाएगा, -8 प्लस -2 5 स्क्वायर रूट और -1। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सी ओवर ए होता है। तो सी हमने निकाला है 5 2 स्क्वायर रूट, ए कितना है 5 है, तो इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट। इसी तरह आप वर्सेस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी एक्सरसाइज के क्या क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।